बच्चे लोग कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के साइंस के चैप्टर नंबर 2 पर, चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2 पर। तो जैसे कि आपने देखा कल हम लोगों ने क्या फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो किस प्रकार से हमने बात की थी कि भाई फोर्स क्या है, दबाव दाब क्या है, सब हमने ये सब बात की थी यहाँ पर, है ना। फोर्स है, पल्स ऑफ है। तो किस तरह से हमने बोला था कि भाई क्या होता है सब, बल क्या है, दाब क्या है ना। तो हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सब समझने की कोशिश की थी कि भाई हमारे पास बल, जब हम बात करते हैं कि भाई बल क्या चीज़ है, तो हमने कहा कि भाई कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित कर दें कि कोई वस्तु दूरी बहुत अधिक तेज से गतिशील है, किसी वस्तु एकांत में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। ये सब हमने कल हमने बताया था। और फिर हमने ये कहा था कोई वस्तु धीमी कैसे हो जाती है, तेज कैसे चली जाती है, ये सब हमने इसमें बात की थी। इसके बाद हमने ये भी कहा था कि अपने प्रतिदिन के अनुभवों पर आधारित बता की बात करो कि ये प्रतिदिन के अनुभव है हमारे कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु कैसे तेज हो जाती है, कोई कैसे ऐसे रुक जाती है, किसकी दिशा कैसे बदल जाती है। इन चीज़ों को रोकने के लिए जैसे गेंद कूली कैसे गेंद को रोक सकता है, हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके कैसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है, क्षेत्र रक्षक क्या कर देता है, बॉल को कैसे रोक देता है, बल्लेबाज हिट की गई गेंद कैसे रोकते हैं, ये सब बताया था कि ये कैसे रोकता है इसे, है ना। सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हम प्राय ये कह सकते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाए। तो बल लगाने के बाद ही हम ये कह सकते थे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं तो वो इस प्रकार से होता है, तो तभी उसकी दिशा को बदल सकते हैं, उसमें ठोकर मारते हैं, तो ये सब वो करते हैं। तो अब कह रहे हैं बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर वह क्या प्रभाव डालता है ना। इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे इसने कहा था तब 1.1 पर हमने फिर बात की थी कि बल और अपकर्षण अभिकर्षण की बात की थी हमने कल, है ना। ये जब वापस हमने कल बात की थी यहाँ पर, तो ये कहता फोर्स अपोज एंड प्लब। तो हमने ये पुल और पुश और पुल की बात की थी। तो हम पुश माने धक्का देना और पुल करना माने खींचना। तो पुश करना और पुल करना की हमने जब बात की थी, तो ये किस प्रकार से माने एक बार को अभिकर्षण और अपकर्षण की बात हो रही थी, है ना। तो उठाना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, ये सब क्या है, धक्के देना, खींचना, ऐसी क्रिया है जो प्राय कुछ कार्य में वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हमने ये कहा था इसमें से प्रत्येक वस्तु को क्या करना पड़ता है, हमको गति को किसी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इन वस्तुओं को जगह एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात करें। इसमें भी इसने बात की थी आज इस टेबल पे, हमने कल भी बात की थी इस टेबल पर कि कुछ कार्यों को अपकर्षण और अभिकर्षण के रूप में कैसे हम बता सकते हैं कि भाई अगर बुक को, किसी किताब को जो है हमने मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, खींच भी सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, उठा भी सकते हैं, है ना। तो एक्शन कैन बी ग्रुप एज अ पुश, पुश भी किया हमने और पुल भी किया। तो इसी प्रकार के अन्य अन्य चीजों के बारे में यहाँ पर हमने बात की थी कल, है ना। तो अब उसके बाद में फोर्स की बात हमने कहते हैं कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, खींचना या धक्का देना, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को खींचना या किसी वस्तु को धक्का देना फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। इन साइंस विज्ञान में क्या कहता है, अ पुश इज और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी वस्तु पर, विज्ञान में कहते हैं किसी वस्तु पर धक्का देना या किसी को खींचना क्या कहलाता, क्या किसी वस्तु पर क्या कहलाता है, फोर्स, विज्ञान में बल कहलाता है। Thus we can say the motion important object was the due to the action of the force। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति क्या कहलाती है, बल लगने के कारण होती है ना। वस्तु पर बल कब लगाया जाए, आइए ज्ञात करें। पर कब कब लग, लेट अस फाइंड आउट। इस पे भी हमने कल बात की थी, कब किस पे वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये कल हमने बात की थी कि या तो एक परेशानी में हम कोई खड़ा है और हमने पीछे से बल लगाया, उसके बाद हमने उस पर धक्का दिया तो वो आगे बढ़ गया। अब एक बल इस प्रकार का भी होता है कि इसने भी बल लगाया, इसने भी बल लगाया, लेकिन एक दूसरे के विपरीत लगाया और दोनों में कोई परिणाम नहीं निकला। वाई इज द पुशिंग, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इसमें भी है। एक प्रकार का बल ये भी है कि एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे पुल कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे को ये पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना।
और एक प्रकार से ये अपनी तरफ ये बुल है और ये जो है आदमी है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये भी वही स्थिति है। तो इस पर भी हमने कहा था फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर्म दैट द टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर द फोर्स ऑफ इनटू प्ले। इसमें ये सबसे बात है कि इसमें सब कहा गया है कि इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में आपस में आप अभिक्रिया होनी चाहिए, अन्योन्य आंतरिक क्रिया होनी बहुत जरूरी है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच आंतरिक क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये देखा, विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर दो वस्तुएं नहीं होंगी, आपस में क्रिया नहीं होगी, तो फोर्स बल लगेगा नहीं। एक आदमी खड़े खड़े अपने आप एक ही चीज पर बल नहीं लगा सकता है। तो ये है, अब है एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि बलों की खोजबीन कैसे हुई, बल एक्सप्लोरिंग खोज, बल की किस प्रकार से खोज हुई है। लेट अस फाइंड ट्राई द लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। एक्टिविटीज 11.2 में कह रहा है चूज हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल ऑन बॉक्स विच कैन यू मूव ओनली अप पुशिंग हार्ड। एक बक्स लो जिसमें आपने क्या करना है, इसको पुश करना है, धक्का देना है। ठीक है, एक बॉक्स को और जोर जोर से इसको धक्का देना है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। और इसको जितने भी हो सकता है इसको अपनी तरफ से इसको धक्का दो। कैन यू मूव इट, क्या तुम इसको मूव कर पा रहे हो। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आर पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। और अपने दोस्त को बुलाओ, अकेले नहीं कर पा रहे तो दोस्त को बुलाओ और फिर इसमें धक्का दो, पुश करने की, कुछ धक्का देने की, उसी दिशा में इसको धक्का दो। इट इज इजियर टू मूव टू नाउ। और अब आसानी से, तुम्हारे दो आदमियों के धक्के से आसानी से जा रहा। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट। और इसी वस्तु पर क्या करो, पुट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इन फ्रॉम योर अपोजिट साइड। अब इस ऐसा करो कि तू इधर से धक्का दे, तू इधर से धक्का दे, क्या होगा ऐसे में। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या अब ये वस्तु जो है गति करेगी, नहीं। इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच मूव्स, और ये किसी भी दिशा में किसी भी हालत में मूव नहीं करेगा। कैन यू गेस विच ऑफ द वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स। तुम कोई भी, अब यहाँ पर तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि, अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है। अब न तो ये इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दोनों का बल बराबर लग रहा है, तो ये इधर से हिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार। क्या तुमने ऐसा कोई रस्सा कस्सी का खेल देखा है। जब रस्सा कस्सी का खेल तुम्हारे गांव में तो बहुत ज्यादा होता है ना, खींचते हैं जब, तो क्या होता है उसमें, टग ऑफ वार कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टग ऑफ वार। इन दिस गेम रस्साकसी, इन दिस गेम टू टीम्स पुल अ रोप ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। तुम्हारे को पता है कि एक इसमें क्या करती है, रस्सी को एक अपोजिट दिशा में खींचना पड़ता है ना। मेंबर्स ऑफ बोथ टीम्स ट्राई टू पुल द, एक दूसरे को रोप ऑफ दियर डायरेक्शन, अपने अपनी दिशा में वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं सदस्य। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी कुछ क्षण तक, कुछ क्षण के लिए तो बिल्कुल न रोप इधर मूव करती है ना उधर मूव करती है। इट इज नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आ जाती है कई बार, जैसी इसमें था। द टीम दैट पुश हार्डर, जो टीम ज्यादा धक्का लगाएगी, दैट इज अप्लाइड टू लार्जर फोर्स, और जो जिसको ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, फाइनल विंस द गेम, और अंत में वही जीतती है भाई, है ना। ये तो तुमने हमेशा रोज ही देख रहे हो, तुम हर साल शैलेश्वर के मेले में आप लोग अक्सर इसको देखते रहते हो। व्हाट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। ये दो एग्जाम्पल आपको बल की किस प्रकृति के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या सजेशन मिल रहा है? ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाव देते हैं, मतलब ये तो ये कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। नाउ अब ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर हमने क्या किया कि एक ही दिशा में लगाए, जैसे एक ही दिशा में लगाए तो दो बल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, एड टू वन अनदर, एक साथ जुड़ जाते। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन एट द फ्रंट ये पुश कर रहा था, तो हमने क्या किया, एक ने दूसरे से जोड़ा तो उसने दो बल आपस में जुड़ जाते। एक ही दिशा में लगने वाले जो बल होते हैं अगर लगे तो वो जुड़ जाते हैं और उसको फोर्स भी, गति भी हो जाती है। व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन एक्टिविटीज, बिल्कुल इन द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट साइड। अगर विपरीत दिशा में लगने वाले बल होंगे, लगेंगे, तो देन नेट फोर्स एक्टिंग वन इन द डिफरेंट बिटवीन द टू
फोर्स, तो उसमें क्या होगा, कुल बल जो है अगर विपरीत दिशा में जो कुल बल लगेंगे तो वो क्या होगा, दोनों बल के अंतर के बराबर होगा। दोनों बलों में जितना अंतर होगा वही बल माना जाएगा। माना हमने इसने ज्यादा लगाया, इसने कम लगाया, तो जो अंतर आएगा दोनों में, जिसने ज्यादा लगाया ज्यादा में से कम घटा देंगे तो इतना बल लग गया, समझ लो बल ही इतना लगा है, तो दोनों के अंतर के बराबर बल लगेगा। What did you observe in activities, यही तुमने, ये 11 नंबर तुम बात कर रहा है वो, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार, अब उसी में रस्साकसी में बात कर रहे हैं, टग ऑफ वार में कह रहे हैं कि when two teams pull equally hard, दोनों में बराबर की जब खींच रहे एक दूसरे को, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, उस समय रोप जो रस्सी है वो कहीं भी एक किसी भी दिशा में नहीं जाती है। So we learn that force could be larger or smaller than the other, equal to each other. तब हम समझते हैं कि इस प्रकार एक दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है, ठीक है। Each other. This strength of force is usually expressed by its magnitude, है ना, इसके परिणाम से नापी जाती है। We have also to specify the direction in which the force act also, और हम ये भी उल्लेख कर सकते हैं कि उस दिशा में उल्लेख करना, बल के बारे में बताते हैं समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य कर रहा है। जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है उस दिशा को बताना भी आवश्यक है, ठीक है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज, और ये भी बताना जरूरी है कि लगाए बल की दिशा और उसका परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। ये देखो ये कह रहा है इट इज इफेक्ट ऑल्सो द चेंज ऑफ इट्स, ये देखो इन डायरेक्शन, है ना, इन जनरली मोर देन वन फोर्स में बी एक्शन वन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और इस प्रकार से जो है इसका अर्थ जो है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। यानी इसने भी धक्का इधर दिया, उसने भी धक्का उधर दिया, दोनों का बल बराबर होगा तो नेट बल कितना होगा, 0। बस बात इतनी है कि दोनों ने अगर बल बराबर लगाया है तो दोनों का बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है, ये कह रहा है ये है, बस यहाँ पर नेट बल के कारण ही इसका परिणाम होता है। हो गया। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, बल वस्तु की गति को की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल की क्या कर सकता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। बल क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेट अस नाउ फाइंड हाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या होता है ये तुम देख लो। अ बॉल ऑफ अ रेस्ट बिगिनिंग टू मूव व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन, किसी बॉल पर हम अगर धक्का लगाते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, स्पीड, अगर अचानक ये रुका हुआ बॉल है हमने इस पर धक्का मार दिया, फोर्स लगा दिया, बल लगाया, तो इसकी अचानक क्या हो जाती है, बल लगा सकते हैं। तो यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ टेकिंग ऑफ द, तो बल की जो गुण है ना वो यही है कि बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु की गति, किसी का क्या बदल सकता है, बल अवस्था को बदल सकता है। बल की क्या हो सकता है, गति की अवस्था, गति तेज भी हो सकती है, गति कम भी हो सकती है। अगर हमने जोर से कोई गतिमान वस्तु पर बल लगाया तो वो और गति हो सकती है, कोई रुकी हुई वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो चलना शुरू कर देती है, ये है स्थिति, है ना। कोई तेज गति पर हम बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन, माने उसको हम आगे से हाथ लगा देंगे तो बल लगा देंगे तो वो रुक जाएगी। तो बल की अवस्था, गतिमान अवस्था, गति करने वाली वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं हम बल से। ये हमने देखी, ये टायर है, हमने इसको घुमाते, अगर हम इसको आगे से बल लगाएंगे दिशा में तो ये और तेज हो जाएगी, आगे से इधर से लगाएंगे तो ये रुकना शुरू कर देगी, ये है इसका मतलब। फुटबॉल जा रही है, बॉल को हम पीछे से किक मारेंगे जोर से तो वो और गति बढ़ जाएगी, आगे से करेंगे तो वो रुक जाएगी। इस प्रकार से उसकी अवस्था में परिवर्तन, गतिमान वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है बल लगाने से, ये है बात। पहली कोरस नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स कैन बी ओनली चेंज द स्पीड ऑन ए ऑब्जेक्ट, क्या ये कह रही है कि सिर्फ जो है केवल जो है
किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगाने वाले बराबर है तो सब बराबर शून्य होगा। इसे कह रही है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि नून वेदर द एप्लीकेशन ऑफ एन फोर्स, अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं तो कैन ओनली चेंज, सिर्फ जो है उसकी अवस्था में स्पीड या वस्तु की स्पीड में ही परिवर्तन होता है। अब ये देखो, ये यहाँ पर ये कह रही है वस्तु में स्पीड में परिवर्तन। टेक अ बॉल प्लेस ऑन द लेवल, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अब एक क्या लेवल, एक गेंद लीजिएबल, ठीक है, और इसके इसमें देखो कि भांति किसी समतल स्तर पर रखना है इसको, और ये क्या बोला है, ये जो कि यहाँ पर बॉल रखा है तो इसको कह रहा है यहाँ पर रखो इसको, ठीक है। ए वाले पोर्शन में देखो, ये यहाँ पर वाले में क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी समतल स्थल पर रखना है और गेंद को धक्का देकर चलाना है, ठीक है। अब चित्र बी में देखो, इसमें देखो चला करके देखा तो क्या हुआ, उसके अनुसार रास्ते में एक पैमाना रखे, ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। अब बल लगाया हमने तो क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है। अब हमने यहाँ से इसको यहाँ पर कुछ लगाया, एक टुकड़ा यहाँ से बॉल फेंकी, इस पर टकराया तो ये इधर से की तरफ गति करने लगी, तो क्या उसकी गति इसी स्पीड में है, ठीक है, इसमें गति करती। इस क्रियाकलाप को दोहराएं तथा प्रत्येक बार पैमाने पर इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ पे भिन्न कोण बनाए। अब कभी यहाँ टकराओ, कभी ये, फिर इधर दूसरा कोण बनेगा, फिर इस तरफ टकराओ तो फिर अलग अलग जगह कोण बनाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा में बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट किए कि भाई जिस गति में हमने फेंका था तो उस गति में ये क्या, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, है ना। तो अब यहाँ पर भी वही कह रहा है कि कुछ और उदाहरण को देख सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर भी है कि गति की अवस्था के बारे में, किसी वस्तु की चाल, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन ये है कि अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी गति की दिशा जो क्या होगी, और बोथ या दोनों ही, is decided as a change in its state of motion, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले जो परिवर्तन है वो किससे होगा, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन जब होगा उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इट्स स्टेट ऑफ द मोशन। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. इस प्रकार से, thus कह रहे हैं इस प्रकार से एक बल क्या करता है, may be bring a change in the state of motion of an object. बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, हमने पहले भी कह दिया है। बल लगाएंगे तो किसी भी वस्तु में की जो गति की अवस्था है, गतिमान कोई वस्तु है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो अवस्था है उसमें हम परिवर्तन लगा सकते हैं बल के माध्यम से, रोक सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, उसको आगे उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बल लगाने से ये सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। अब है स्टेट ऑफ मोशन, ये गति, स्टेट ऑफ मोशन गति की अवस्था। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है, ठीक है। माना द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडरेबल टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो उसकी शून्य चाल अवस्था माना, उसकी चाल क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, उसकी चाल क्या होगा। अब कोई वस्तु विराम अवस्था में अपना में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही गति की अवस्था है। कोई वस्तु जो है, अब द स्टेट ऑफ ये है शून्य चाल की अवस्था कहेंगे, और कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों की इसकी गति की अवस्थाएं कहलाएंगी। कोई विराम अवस्था है तो विराम अवस्था कहेंगे, अगर वो गतिशील है तो गतिशील अवस्था कहलाएंगे, ठीक है, दोनों ही। बोथ डज इट मीन्स दैट द एप्लीकेशन, यहाँ पर ही कह रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, डट इट मीन्स, ये फिजिक्स वाला पोर्शन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है भाई। डज इट मीन्स दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब अर्थ ये है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति में उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या ऐसा होगा कि बल लगने से क्या हमेशा, बल लगाने से क्या हमेशा उसकी गतिवान अवस्था में उसका परिवर्तन होगा किसी वस्तु की। लेट अस
फाइंड आउट, आओ इसका पता लगाएं। क्या कह रहे हैं? इट इज कॉमन experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion। यो हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा भी बहुत बार होता है। उदाहरण के लिए, अब माना एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाने पर भी गति न करे। हमने बंदूक बॉक्स पर मे बी नॉट मूव एट द इवेंट यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स ऑफ दैट यू कैन एग्जर्ट। अब आपने एक बहुत ताकत लगा दी उस पर, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रहा। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। इवन कि तुम किसी दीवार पर बहुत जोर जोर से ताकत लगा रहे हो, लेकिन दीवार क्या हो रही है? हिल भी नहीं, टस से मस नहीं हो रही, दीवार हिल नहीं रही। यानी हमने बल तो लगाया, लेकिन वो कोई उसमें हरकत, गति हो ही नहीं रही है। तो जितनी बल लगाए उसके बावजूद उसकी गति नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है? तो यही वो कह रहा है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब अभी तो हमने कहा कि बल क्या कर सकता है? किसी गतिमान वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब आ रहा है कि फोर्स क्या करेगा? कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आकृति में बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति बदल सकती है भाई। ये तुम देख लो, किसी वस्तु की हमने बल लगा, आटा गूंदा, ये सब देखो, किसी में जोर से लगा, ये पचक गया, ये देखो, ये सब रबर बैंड है। बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ये भी तुमने देख लिया है यहाँ पर, है ना। तो फोर्स ऑब्जेक्ट में चेंज द इट्स शेप। इसके फोर्स से क्या होता है? वस्तुओं के आकृति में बदल हो जाता है। व्हाइल अ फोर्स मे कॉज वन मोर ऑन द इफेक्ट्स, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शन कैन बी टेकन प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। thus in effect cannot move by itself, it cannot change the speed of itself, it cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself। अपने आप में कोई वस्तु जो है न तो उसका दिशा बदल सकती है, न तो उसका साइज बदल सकता, न उसका शेप बदल सकता, न उसकी गति बदल सकती है। बिना, अपने आप में कुछ भी नहीं हो सकता है बिना उस पे बल लगाए हुए। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक से अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप में गति नहीं कर सकती, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। ये हमने इसमें पाठ में पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे कैन नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? संपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हाथों के द्वारा, कंधों के द्वारा किस प्रकार से कौन कौन सा बल लगता है, बलों के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स कल।